हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉप। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विशिष्ट बालक के अर्थ को जान लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत वह बालक आते हैं जो मानसिक, शारीरिक योग्यताओं और व्यवहार से अन्य बालक से भिन्न होते हैं, जिनके कार्य करने का तरीका दूसरे किसी बालक से अलग होता है। यह बालक सामान्य बच्चों से रुचि, बुद्धि, व्यवहार, योग्यता से अलग होते हैं। ऐसे ही बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। जो विशिष्ट बालक है उनमें जो उसके अंतर्गत जो मानसिक, शारीरिक योग्यता और व्यवहार से जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, तो वो जो होते हैं विशिष्ट बालक में आते हैं। जो विशिष्ट बालक है उसमें प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, और जो बालकों की सामान्य बच्चों से जो रुचि, बुद्धि, व्यवहार, योग्यता उनमें जो अलग अलग होते हैं, ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक कहा जाता है। और आगे परिभाषा क्रो के अनुसार इनका क्या विचार है इसके ऊपर इसके बारे में। वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और यह विशेषता इस स्तर की हो कि उसे अपनी विकास क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, इन्हें ही असाधारण या विशिष्ट बालक कहते हैं। जो बालक मानसिक और शारीरिक, सामाजिक आदि विशेषताओं से औसत में विशिष्ट होते हैं उन्हें वो जो असाधारण या विशिष्ट बालक कहते हैं। आगे टेलफोर्ड के अनुसार विशिष्ट बालकों को तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार के अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। जो टेलफोर्ड के अनुसार इनका कहना है कि विशिष्ट बालकों का तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी जो योग्यता के अनुसार उनका अधिकतम विकास के लिए सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं को आवश्यकता पड़ती है। तीसरा हैक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। जो विशिष्ट बालक उसे कहते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको उनकी जो गुण होती है उनसे कई सामान्य बालक जो होते हैं उनके पर्याप्त मात्रा में उनसे अलग होते हैं। आगे विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। तो विशिष्ट बालक की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जानेंगे। तो विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो विशिष्ट जो बालक होते हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है विशिष्ट बालकों को किसी भी परिस्थिति में समायोजन करने में समस्या का सामना करना होता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का परिस्थिति होती है उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। आगे विशिष्ट बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता सामान्य बालकों से अलग होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं जो नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल अलग होते हैं। विशिष्ट बालकों की विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक की भिन्नता धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। विशिष्ट बालक के सामान्य बालक से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आदि दृष्टि से भी अलग होता है। जो विशिष्ट बालक हैं वो नॉर्मल बच्चे से मानसिक और शारीरिक, सामाजिक ये सब दृष्टि से भी अलग पाए जाते हैं। विशिष्ट बालक के उचित विकास के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत कुछ बालक आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। जो विशिष्ट बालक रहते हैं उनके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं कुछ आगे निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, इसे ही विशिष्ट बालक का कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।